आज ज्ञापन नहीं दिया गया, एफआईआर की तहरीर दी गई है। तहरीर इस विषय पर है कि पीएससी प्रभारी श्रवण कुमार और उनके सहायक अमरजीत गौतम द्वारा कल लगभग 1:30 बजे रमा क्लिनिक बढ़ालगंज पर जाकर बिना डॉक्टर की उपस्थिति में, रमावती क्लिनिक बढ़ालगंज में बिना डॉक्टर की उपस्थिति में सीधे घर में घुसते हैं और प्रथम तल पर आवास है और नीचे क्लिनिक है। सीधे पहले आवास में जाते हैं, इनकी पत्नी के कमरे में घुस जाते हैं। जब पत्नी विरोध करती है तो नीचे आते हैं। सारे 3 कमरे हैं क्लिनिक के, सारे कमरों में जाते हैं, जो सारे चीज सीसीटीवी के रिकॉर्डेड है। और उसके बाद 1 घंटे तक रखकर इनको जलील करते हैं, झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, क्वैक डॉक्टर कहते हैं और लास्टली कहते हैं क्लिनिक में सीज करूंगा। इन्होंने अनुरोध किया कि साहब ऐसा मत करिए, तो उन्होंने कहा 30,000 रुपए दीजिए तभी मैं छोड़ सकता हूं। इन्होंने कहा कि मेरे पास 30,000 रुपए इस समय नहीं है। उसके बाद इन्होंने इनके ओटी रूम में ले गए, वहां इन्होंने फोटो खींचा और इनकी नजर गई इनके चेन में, गले में चेन थी, सोने की चेन 15 ग्राम की थी। उस चेन को उन्होंने कहा दे दीजिए, नहीं मैं एफआईआर करा दूंगा और आप दे दीजिए, कल पैसा लेकर आ जाइएगा पीएससी पर डेरवा, तो आप अपनी चेन वापिस ले जाएगा। इस तरह का इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। हमारे चिकित्सक को पूरा डीएनसी करने का अधिकार है, एलोपैथिक मेडिसिन एक सीमा तक करने का अधिकार है, क्लिनिक में 4-6 बेड रखने का पूरा अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 1 फरवरी 2024 के शासनादेश के अनुसार सीएमओ कार्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पंजीकृत आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक की जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम मानते हैं अगर वो गलत भी गए तो पुलिस को लेकर गए होते, संबंधित एसडीएम को लेकर गए होते, पूरी टीम ले गए होते। अगर ये है और उन्होंने सर्च किया, जैसे घर का सर्च किया जाता है, मैंने दबाव बनाने के उद्देश्य से कि जितना दबाव बनाएंगे पैसा मिलेगा, उन्होंने सर्च किया, जबकि पुलिस भी बिना सर्च वारंट के सर्च नहीं करती है। इस तरह का इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है, इनका एक्सटॉर्शन किया है और इनकी चेन लूट कर ले गए हैं और इनको अपमानित किए हैं। इस तरह के विभिन्न सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी गई। जांच करना क्या इनके कार्य क्षेत्र में है क्या? नहीं, कतई नहीं है। अगर इनको कहीं लगता है कि पंजीकृत क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी यहाँ का चिकित्सक आयुर्वेद या यूनानी का पंजीकृत है, तो उसको क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी को सूचना देंगे कि अमुक क्लिनिक में गलत कार्य हो रहा है, आप जांच करें और अपने विधि के अनुसार कार्रवाई करें। डॉक्टर साहब द्वारा बताया जा रहा है कि डीएनसी किट मिलना कहीं ना कहीं ये गलत है। डीएनसी किट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, प्रेगनेंसी एंड एमटीपी एक्ट में डीएनसी करने का अधिकार एमबीबीएस को है, आयुर्वेद को है, यूनानी को, इवन नर्सेज को भी दिया गया है एमटीपी एक्ट में। तो अगर कोई मरीज आ जाता है मिस कैरेज का है, हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है, तो हम डीएनसी न करके जान बचाएंगे उसका। तो पूरा डीएनसी किट रखने का, इवन माइनर ओटी रखने का, क्योंकि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का मतलब ये हुआ कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कर सकते हैं, भगंदर का ऑपरेशन कर सकते हैं, फोड़े का ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई कट पीट गया तो उसका कर सकते हैं, इमरजेंसी में कोई डायरिया डिसेंट्री में आ गया तो उसको ड्रिप भी चढ़ा सकते हैं। अनवांटेड किट जैसी दवाइयां, अनवांटेड किट जैसी दवाइयां वो मरीज लेकर आई रही होगी कभी, उसमें देख लीजिए टेबलेट नहीं है और वो पहले से वहां गए थे, इनकी अनुपस्थिति में वो किट उनके द्वारा लाके रखी गई है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफी जो है कि ऑपरेशन थिएटर काफी, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं। आप लोग चल कर देखिए, जो मरीज को देखने के लिए या क्षारसूत्र भगंदर या डिलीवरी करने के लिए या इमरजेंसी में डीएनसी कोई मरीज आ गई करने के लिए, वो टेबल है और ऑपरेशन टेबल रखने का हमें अधिकार है। क्या बीएमएस जो डॉक्टर है, हाँ, क्या वो गए थे, क्या वो गर्भपात कराने के सक्षम है? नहीं, गर्भपात नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है कि कोई भी एमबीबीएस, आयुर्वेदिक, यूनानी और नर्सेज लीगल एमटीपी माने लीगल गर्भपात कराने का अधिकृत है कानूनन, सक्षम डॉक्टर है, लेकिन वो गर्भपात नहीं करते। वह चीजें हैं जैसे मिसकैरेज हो गया, कुछ हो, डीएनसी करते हैं। डीएनसी में गर्भपात नहीं होता है। उनका आरोप है कि उनका आरोप है किया जा रहा है, लेकिन मुझे अधिकार है। मैं आपको एक्ट भी दिखा रहा हूँ, लाओ भाई। उन्होंने भी तहरीर दिया हुआ है क्या? उन्होंने भी कोई एप्लीकेशन दिया है, लेकिन जब उनको क्षेत्राधिकार ही नहीं है, उनके द्वारा बताया जाता है कि कहीं गलत दिखा जा रहा है तो क्षेत्राधिकार से कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? उनके द्वारा बताइए, अगर बढ़लगंज कोतवाली में कोई आपराधिक घटना होगी
चौराहे पर पटना, तो क्या गोला के थाना प्रभारी यहाँ पर आएंगे, जांच करेंगे? नहीं। तो सबका क्षेत्राधिकार बटा हुआ ये साधना दे। देखिए एमटीपी है, ड्राफ्ट मेडिकल टर्मिनेशन है, प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2014 में स्पष्ट प्रावधान है, एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा एज डिफाइंड इन क्लास एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 whose name has been entered in the central register of state register Indian medicine। ये प्रैक्टिस हु प्रोसेस माने कौन प्रैक्टिस कर सकता। फिर इसी तरह एमबीबीएस के लिए है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोसेस रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन डिफाइंड क्लास एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिसिन काउंसिल माने एमबीबीएस का एक्ट है। ये एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन होम्योपैथी का जो भी का वो भी कर सकता है। ये नर्सेज एक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफ हु प्रोसेस एनी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, अगर रजिस्टर्ड नर्स है तो वो भी डीएनसी कर सकती है। अच्छा, जो एलोपैथ का जो मेडिकल स्टोर मिला उसके कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, अब उनके द्वारा बताया, उनके द्वारा गलत बताया जा रहा है। केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन है और कुछ संबंधित प्रिस्क्रिप्शन के कुछ जो हमें अनुमानित दवाएं हैं, कुछ दवाएं हैं 1000-2000 रुपए की, कोई मेडिकल हॉल नहीं है। क्या अगर उनके पास क्या कहना चाहते है ना, अगर वो गलत था तो उनको वहीं सीज करना चाहिए था, उसी वक्त पुलिस को बुलाना चाहिए था, ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए था, एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। उन्होंने सीज क्यों नहीं किया? प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग हमारा एफआईआर दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और हम आज यहाँ आए हैं। सरवन अधीक्षक का कुछ इस प्रकार का और भी पहले मामला हुआ है क्या? सरवन, हाँ, उनके बहुत सारी शिकायतें आई, कई बार मेरी टेलीफोन, इसके पहले डॉक्टर राशिद के यहाँ भी गए थे और वहां भी आधे घंटे बैठकर बरगलाने का और पैसे की बात कर रहे थे। डॉक्टर राशिद ने तुरंत संपर्क किया, हमने उनको फोन किया, कह रहे डॉक्टर साहब ऐसे हमने कर्सिव भेंट किया, हम तो जानते ही इनकी जांच करने का हमें अधिकार नहीं है। तो यह नहीं है कि आप किसी की जांच, हाँ, इनका धंधा क्या है, ये सारे झोला छाप से इनका महीना बधा हुआ है, ये झोला छाप से महीना लेते हैं और हमारे चिकित्सकों से पैसा मिलता नहीं है, तो हरकतें भड़काते हैं और उसी में ये भी डर के माले दे दिए तो पैसा रहा होता। लेकिन इनकी चेन जो 1.5 तोले यानी आज की डेट में 2.25 लाख रुपए की चेन बंधक चली गई कि ये पैसा लेके आज जाते 30,000 रुपए, तो अपनी चेन वहां से लेके आते। सर, जो आप आरोप लगा इसका कोई साक्ष्य है? पूरे साक्ष्य है, 1 घंटे की फुटेज हमारे पास वीडियो हम लोगों को देना है ताकि हम लोग भी अपने वीडियो में उसको अपलोड करके चलाएं। मिल जाएगा। अभी जो है हमारे पास छोटी क्लिप है जिसमें उनको अकेले घूमते हुए परिसर का है, बाकी उसको अभी ट्रेस करके पूरी। क्या उनके साथ और कोई नहीं था? उनके साथ अजीत गौतम थे, उनका सहयोगी अमरजीत गौतम, कोई अधिकारी नहीं, बस 2 लोग थे और 1 घंटे इनको बंधक बना के रखे थे, फोन नहीं करने दिए, अपने पत्नी से मिलने तक ऊपर नहीं जाने दिए। बीएमएस हॉस्पिटलों में हाँ, आए दिन जो है, हालांकि कभी सूचना मिलती है महिला प्रसूता की मौत हो जाती है, इसके विषय में क्या कहना है? देखिए कहीं भी प्रसूता, चाहे बीएमएस का हॉस्पिटल हो, चाहे एमबीबीएस का हॉस्पिटल हो या एमसीएच का हॉस्पिटल हो, किसी भी प्रसूता का कहीं भी दुर्घटना हो सकती है उसकी कंडीशन के अनुसार। तो यह नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर की, हाँ, अगर झोला छाप यहाँ होती है तो वह जिम्मेदार है। अगर रजिस्टर्ड चिकित्सक है, चाहे आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, यूनानी का हो या एमबीबीएस हो, अगर पंजीकृत चिकित्सालय है और पंजीकृत चिकित्सक है तो वहाँ घटनाएं दुर्घटना मरीज जैसा आएगा उसके साथ ट्रीटमेंट हर व्यक्ति बेस्ट करने का सोचता है। तो यह मतलब, हाँ, अगर किसी अस्पताल में, यह भी बता दें, अगर किसी अस्पताल में मरीज से संबंधित विवाद पैदा होता है, मर गई या गलत इलाज हुआ, इस तरह की शिकायत होती है, तो उसमें तत्काल एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता। मैथू बनाम पंजाब स्टेट 2005 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसकी मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कराई जाएगी, जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो अस्पताल का निरीक्षण किया गया, उसके विषय में क्या कहना है? कल एक प्राइवेट चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। आम जनमानस से और मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वो एक क्लिनिक है और क्लिनिक के नाम पे हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है और वहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं। तो उसके तहत हम उसका निरीक्षण करने गए थे और जिसमें हम पाए कि वो बीएमएस चिकित्सक हैं और उनका आयुर्वेदिक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ ओपीडी करने के लिए उनका लाइसेंस दिया गया है, लेकिन वहाँ पे मौके पे 6 बेड का हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था उनके द्वारा। एक कमरे में ओटी स्थापित थी, ऑपरेशन थिएटर स्थापित था और सभी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं ऑपरेशन करने के लिए वो मिले।
किस तरह के ऑपरेशन की बात आप करना चाह रहे हैं? किस तरह का ऑपरेशन वहाँ पे हो रही थी जब बीतना चल रही थी? वहाँ पे कोई ऑपरेशन का मरीज नहीं मिला, लेकिन जनरल ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट मिले और ओटी स्टेब्लिश मिला। जैसे अब उसमें एक डीएनसी करने का जो उपकरण होता है वो भी ट्रे में पाया गया, और डीएनसी किट जिसे अनवांटेड किट के नाम से भी लोग जानते हैं, वहाँ प्रयोग किया हुआ रैपर वहाँ मिला। संचालक मेरे साथ में ही थे और साथ में ही वो निरीक्षण करा रहे थे, और तो ये देखा गया कि आयुर्वेदिक पद्धति से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल एलोपैथिक विधा से इलाज कर रहे हैं। वहाँ पे टर्मिन का इंजेक्शन, सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन, ट्रेनेक्सामिन इंजेक्शन और हैवी ब्लीडिंग को रोकने वाली कुछ दवाइयाँ मिली, जिससे प्रथम दृष्टया लगा कि यहाँ पे डीएनसी की जाती होगी। एलोपैथ का मेडिकल स्टोर भी सुनने में आ रहा है मिला। हाँ, एलोपैथ का मेडिकल स्टोर भी क्या ये मानक है क्या कि बीएमएस के लिए नहीं, बीएमएस के लिए मानक है। कुछ दवाइयाँ वो एलोपैथ का लिख सकते हैं, जिसके लिए कुछ गाइडलाइन है, और इमरजेंसी मरीज को ट्रीट कर सकते हैं, और लेकिन स्पष्ट निर्देश दिया गया है कुछ न करने में। तो उसमें जैसे इंजेक्टेबल न यूज करने के लिए स्पष्ट निर्देश शासन की तरफ से दिया गया है। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे ड्रिप का प्रयोग हो रहा था, और वहाँ पे जो उसके साक्ष्य मिले हैं कि मरीजों को ड्रिप लगाई जाती है। तो इस संदर्भ में सब क्या कार्रवाई की जा रही है? मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, और उनके ऊपर जो है कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। और ऐसे जितने भी चिकित्सक हैं, अपने बीएमएस चिकित्सक हैं तो अपने विधा से इलाज करें, अपने विधा से इलाज करें। जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन उनके लिए दी गई है उसको फॉलो करें। अन्य विधा से इलाज करेंगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, जनहित में भी ये ठीक नहीं है। सर, आपके द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, चूँकि मामला संगीन है और उसमें जो उपकरण और दवाइयाँ मिली हैं वो भ्रूण हत्या से संबंधित हैं, तो वैसे भी सेक्स अनुपात हमारा कम होता जा रहा है। तो इस पे सरकार की जो मंशा है और हमारे उच्च अधिकारियों की जो मंशा है, इस पे कोई भी इस प्रकार के घृणित कार्य कोई भी न करे, इसलिए थाने में सूचना दी गई है कि इसकी उचित जांच करके उचित कार्रवाई करें। एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है चैन का, कि चैन आप उनके गले से उठा करके लेके गए और पैसे की मांग कर रहे हैं। इस पे क्या कहना सर आप? इस पे ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं, और जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो आरोप लगाना सबसे आसान काम है। वो अगर आरोप लगाए तो जांच का विषय है। आज डॉक्टरों का समूह हो बड़गल प्रशासन को जो है वो भी लिखित पत्र दिए हैं आपके खिलाफ, उसके विषय में क्या कहना है? वो उसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। वो शासन का वो उच्च अधिकारियों का विषय है, और उस पर जो जांच करेंगे। सर, वो जो तमाम आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि